आपके जीवन को पवित्र आत्मा से भरपूर रखना। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 6 से 18। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाह न दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाह न दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग उठो, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें हमारे जीवन को पवित्र आत्मा से भरपूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें खुद का त्याग करना है, क्रूस को उठाना है और हमारे बुरे विचारों का इनकार करना है। खुद को सुसमाचार के प्रचार के लिए समर्पित करना है। पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन को बनाए रखने के लिए हमें खुद को सुसमाचार प्रचार करने के लिए समर्पित करना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीने के लिए हमें पहले पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में रखने वाले आशीष को पाना है। पवित्र आत्मा का अंतर नियम पाने के लिए हमारे अंदर दर्शाए गए विश्वास होने चाहिए, जैसे कि हमें परमेश्वर ने दिए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास होने के द्वारा हम उस आशीष को पाएंगे जिससे पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा। क्या जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है, वे पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन चाहते हैं? अवश्य वे चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि उनमें से कुछ लोग ऐसा जीवन नहीं जी पाते? कारण यह है कि उनकी खुद की समस्या परमेश्वर के वचन के ऊपर हावी हो जाती है। मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को सीखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले आइए बाइबल में देखें कि हमारे पास किस प्रकार का जीवन और विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन नहीं जी पाते। उसका कारण क्या है? प्रथम, हम कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे खुद का इनकार नहीं करते। बाइबल कहती है कि जो लोग अपना इनकार करते हैं वे प्रभु के साथ चल सकते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन खुद की प्रार्थनाओं से नहीं प्राप्त किया जा सकता। खुद का त्याग करने के लिए सबके अंदर पवित्र आत्मा के अंतर्निवास पर विश्वास होना आवश्यक है। यहां तक कि जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है, उनके लिए भी कभी कभी परमेश्वर के राज्य के लिए खुद का इनकार करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी के जीवन के लिए हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार की सेवा करनी चाहिए। केवल तभी व्यक्ति खुद का इनकार कर सकता है और धार्मिकता के सेवक के रूप में जीवन जी सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 24 से 26 कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाता चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? कुछ लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन नहीं जी पाते। उसका कारण यह है कि वे देह की वासनाओं का इनकार नहीं कर पाते। यहां तक कि जो लोग पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा चुके हैं, वे केवल तभी पवित्र आत्मा का अनुसरण कर सकते हैं जब वे अपनी देह की वासनाओं का इनकार करें। प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें जीवन की सारी अभिलाषाओं को छोड़ना होगा। प्रभु कहते हैं, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सांसारिक मन के होना मृत्यु के समान है, लेकिन आत्मिक मन के होना जीवन और शांति है। जो लोग आत्मा में चलना चाहते हैं उन्हें देह का जीवन छोड़ना चाहिए। केवल वही लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन बनाए रख सकते हैं जो यह बलिदान कर सकते हैं। यह पवित्र आत्मा की भरपूरी का सत्य है। आप किसका अनुसरण करना चाहते हैं? प्रभु का या संसार का? आपके चुनाव के हिसाब से आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन या वासना से भरा जीवन मिलेगा।
यदि आप सच में पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो चुनाव आपका है। परमेश्वर ने हमें सारे पापों से बचाया और हमें पवित्र आत्मा के अंतर्निवास का उपहार दिया। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन परमेश्वर ने पुनर्निर्धारित नहीं किया है। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन हम लोगों पर निर्भर करता है जो पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए। यदि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको अनुमति देगा, वह आपकी मदद करेगा और आपको आशीष देगा। लेकिन यदि आप यह नहीं चाहते तो आप पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन गंवा देंगे। आप अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके ही पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन बनाए रखना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए यदि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको खुद की इच्छा को जांचना चाहिए और परमेश्वर की मदद मांगनी चाहिए। यदि हम वास्तव में पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन चाहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारी इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य पाने के लिए हमें देह की वासनाओं का इनकार करना होगा। दूसरा, पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए हमें खुद के क्रूस को उठाना होगा। हमें कहती परिस्थिति में भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी का धर्मी जीवन जीने का यही मतलब है। और तीसरा, प्रभु कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। इसका मतलब है प्रभु का अनुसरण करना हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में यदि हम अपना अनुसरण करते हैं तो हमारी आत्मा और शरीर समृद्ध होते हैं। लेकिन यदि हम उसका अनुसरण नहीं करते और अपने खुद से जीवन जीना पसंद करते हैं तो हमारी आत्मा और शरीर नाश होंगे। क्यों हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन नहीं जी पाते? उसका कारण यही है कि हम अपने खुद के विचारों को नकारते नहीं हैं, जैसे कि देह की वासनाएं। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तब आत्मा हमारे अंदरूनी व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। इसलिए हम बड़े आग्रह के साथ वो हमारी अगुवाई करता है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 11 से 13 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। मसीहियों को अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम खुद को अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी बनाते हैं तब परमेश्वर हमें उसे उजागर करने के लिए कहता है। हमें अपने अंधकार के कामों का तिरस्कार करना है, क्योंकि गुप्त में किए हुए उस कार्य के बारे में बोलना भी लज्जा की बात है। लेकिन जिन सारी चीजों को उजागर किया गया है वह प्रकाश के द्वारा किया गया है। इन सभी लज्जा की बातों को उजागर करने और बात करने में कौन सक्षम है? यदि अन्य आपके भाई या बहन और परमेश्वर के सेवक उन्हें उजागर नहीं कर सकते हैं तो आपको उन्हें स्वयं ही उजागर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सभी चीजें जो उजागर होती है उन्हें प्रकाश के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसलिए हमें अपने बुरे कामों को सही नहीं मानना चाहिए और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में अपने या अपने अगुवे के द्वारा अंधेरे के निष्फल कार्यों को उजागर करना चाहिए। इस संसार में वे सभी चीजें जो समाप्त हो जाती है जैसे ही उन्हें झिड़क दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर के संसार में सभी उजागर चीजों को प्रकाश के द्वारा प्रकट किया जाता है। जो कुछ भी प्रकट होता है वह प्रकाश है, क्योंकि हम परिपूर्णता से बहुत दूर है। इसलिए हम इस दुनिया में अनजाने में कोई पाप करते हैं। हालांकि जब हम परमेश्वर के वचनों के स्वयं पर प्रकाश डालते हैं तो हम कुछ पापों के प्रति सचेत हो जाते हैं और उन्हें स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों और अधर्मों को दूर किया और अब उसने यरदन में बपतिस्मा लिया, तब परमेश्वर की सारी धार्मिकता को उसने पूरा किया। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता से प्रकाश के द्वारा प्रकट होने के लिए सक्षम है। मनुष्य ने जो अनगिनत पाप किए हैं उन्हें अब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया तब उसके ऊपर डाल दिया गया था। वह परमेश्वर का मेमना है जिसने दुनिया के पापों को उठा लिया।
क्रूस पर न्याय उठाने के लिए मर गया और पुनरुत्थित हुआ। यीशु ने मनुष्य जाति के सारे पापों को माफ कर दिया, और जब उन्होंने कहा पूरा हुआ, तब सारी मनुष्य जाति बचाई गई। यीशु ने जो भी किया उस पर हमारे विश्वास करने से हम पवित्र हुए हैं, क्योंकि हमारे पापों को माफ कर दिया गया है। इसलिए हम फिर से प्रकाश में आ पाए हैं और धार्मिकता से परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अवसर को बहुमूल्य जानने के लिए कहा है। पौलुस कहता है कि यदि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अवसर को बहुमूल्य जानना पड़ेगा। इफिसियों अध्याय 5 वचन 16 और 17 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यदि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अवसर को बहुमूल्य समझना पड़ेगा और निर्बुद्ध नहीं बनना है। हमें प्रभु की इच्छा क्या है उसे जानना चाहिए और उसे करना चाहिए। हमें उचित चीजों का चुनाव करना चाहिए। हमारे देह की इच्छा की परमेश्वर की भक्ति है। नया जन्म पाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। यदि हम पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा स्वामी प्रभु है और वह हमारा राजा है। केवल वही हमारा उद्धार करता, और हमें उसे पूरी तरह से अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह स्वामी है जिसने हमें बनाया है, मेरे सारे पाप माफ किए हैं और मुझे आशीषित किया है। और वह मेरा राजा है जो मेरे जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप पर अधिकार रखता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि प्रभु खुद ही स्वामी और परमेश्वर है, जिससे हम अपने जीवन भर उसका अनुसरण कर सके। आइए देखते हैं कि फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 से 11 में क्या लिखा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पौलुस कहता है, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसने कहा कि यह यीशु का स्वभाव था। पौलुस स्वभाव के बारे में बात कर रहा है, वह यीशु का है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और जो अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपने लोगों को बचाने के लिए इस संसार में आया। प्रभु इस जगत में आए और उन्होंने यूहन्ना के द्वारा अपने बपतिस्मा से जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और जब वह क्रूस पर मरे तब जगत के सारे पाप उसके साथ चले गए। वह तीसरे दिन पुनरुत्थित हुए और हमारे उद्धारकर्ता बने। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता इस जगत में हमें बचाने के लिए आए। उसने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के द्वारा अपने प्रेम को दिखाया। सारी सृष्टि को अपने सामने घुटनों पर गिरना चाहिए, और सृष्टिकर्ता होने के बावजूद उसने खुद को इतना नम्र किया और हमें उसके प्रेम के द्वारा माफी दी। इसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए सारी सृष्टि को यह अंगीकार करना चाहिए कि वह उनका सच्चा उद्धार करता है। उसने हमें यह स्वीकार करवाया कि वह केवल सारी सृष्टि का प्रभु नहीं है, लेकिन हमारी सारी धार्मिकता का भी प्रभु है। हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है, उन्हें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मेरा सच्चा स्वामी है, और हमारे दिल में यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा स्वामी हम खुद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है, जिसने हमें बनाया और हमें हमारे सारे पापों से बचाया। और हमें यह भी विश्वास होना चाहिए कि वह स्वामी है जिसने हमें आशीषित नया जीवन जीने में सक्षम बनाया और हमारे लिए सारी चीजें तैयार की। कई ऐसे लोग हैं जो नया जन्म पाने के बाद अपने स्वामी को बदलना नहीं चाहते, और कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है, लेकिन वह खुद को अपना स्वामी मानते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन परमेश्वर को अनुसरण करने का जीवन है। इस तरह का जीवन एक ही दिन में नहीं पा सकते, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे जीवन का स्वामी है और उसने हमें और ब्रह्मांड के सारी चीजों की सृष्टि की है। हमें हमारे प्रभु, स्वामी और परमेश्वर, जिसने हमें सारे पापों से बचाया है और हमें स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन दिया है, उसकी सेवा करने के लिए विश्वास करना जरूरी है।
हमें हमारे मन में फलों को लाना है। कई लोग खुद को अपना स्वामी मानकर अपना जीवन जीते हैं। वह खुद के ऊपर अपने अधिकार की रक्षा करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम हमारे स्वामी को बदले। अब हम परमेश्वर को पहचानने वाले लोग बन गए हैं और इसलिए हमारा मुख्य स्वामी प्रभु है। हम सभी के लिए दिलों में पाप है और हम अपने अपराधों के लिए नरक में डाले जाने चाहिए। लेकिन हमने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने की वजह से परमेश्वर को पाया है। वह हमसे इतना प्यार करता है कि वह खुद इस जगत में आया, यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया और हमारा सच्चा उद्धारकर्ता बनने के लिए वह क्रूस पर मर गया। और परमेश्वर हमारे विश्वास की वजह से हम अपने सारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है। बाइबल कहती है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जब हम उसका छुटकारा प्राप्त करते हैं, जो पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है, तब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर है और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है। ऐसा जीवन जीने के लिए हमें खुद का स्वामित्व छोड़ना पड़ेगा। यीशु से मिलने और उससे छुटकारा पाने के बाद हमें केवल उसे हमारा इकलौता स्वामी बनाना चाहिए। हमारे हृदय में यीशु के लिए सिंहासन होना चाहिए। यदि हम खुद को अपना स्वामी मानते हैं तो हम प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। जब परमेश्वर हमें उसकी सेवा करने का आदेश देते हैं, तब हम अगर खुद को अपना स्वामी नहीं मानते तो बिना देर किए हां कहते हैं। नहीं तो हम कह सकते हैं, मुझे आपके लिए यह क्यों करना चाहिए। जो इंसान खुद को अपना स्वामी मानता है, वह परमेश्वर की कही बात को करने से इनकार करता है और सोचता है, जो वह मुझसे करवाना चाहता है उसके बारे में उसे मुझे विनती करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का आदेश केवल कुछ मामूली शब्दों के जैसे हैं। हालांकि पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम गाय की तरह नहीं बन सकते जिसे कत्ल करने के लिए घसीट कर ले जाया जाता है, लेकिन हमें अपनी इच्छा परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता का अनुसरण करना चाहिए, जो हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलाता है। परमेश्वर हमारा प्रभु है, जिसने हमें उद्धार की आशीष दी है। यदि हम उसकी अपने स्वामी की तरह सेवा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें, तो हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। यदि आप और आपके परिवार के सदस्य खुद को यीशु के हाथ में सौंप दे और उसे सबसे पहला और ऊंचा स्थान दे, तो आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष होगी। आपने शायद एक पिक्चर देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति भारी तूफान में भी अपनी नाव चला रहा है और यीशु उसके पीछे खड़े हैं। जब हम अपने जीवन के संघर्षों से गुजरते हुए प्रभु का कार्य करते हैं, तब वह प्रभु यीशु होता है जो हमारी अगुवाई करता है और हमारा हाथ थामता है। यह सर्व सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे जीवनों पर नजर रखता है। उसने हमें बचाया है। वह हमें शैतान से बचाता है, हमारी अगुवाई करता है और हमारे जीवन पर प्रभुता करता है। क्योंकि वह हमारा स्वामी है, इसलिए वह हमारा निरीक्षण करता है और हमें आशीष देता है। लेकिन यदि हम उसे अपना स्वामी नहीं मानते, तो वह अपनी भूमिका नहीं निभाता। जैसे कि वह व्यक्तित्व का परमेश्वर है, वह हमें इसकी इच्छा के पूरी करने के लिए दबाव नहीं करता। भले ही वह सर्व सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन वह तब तक कुछ नहीं करता जब तक हम अपनी इच्छा से उसे हमारे स्वामी के लिए स्वीकार करें और उससे मदद मांगे। सारी चिंता उस पर डाल दो, सारा बोझ उस पर डाल दो, जिससे वह अपनी प्रभुता हमारे ऊपर परिपूर्ण करे, उसकी सेवा करे और कबूल करे कि वह हमारा स्वामी है। हालांकि हम संपूर्णता से बहुत दूर है, इसलिए हमें अपना बोझ उस पर डाल देना चाहिए और सारी जिम्मेदारी उसे दे देनी चाहिए। एक बार जब हम अपने परिवार, हमारा दैनिक जीवन और सब कुछ उसके ऊपर डाल देते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर से बुद्धि को पाते हैं और हम उसकी इच्छा के अनुसार जीने वाले बन जाते हैं। परमेश्वर ने हमें जो विश्वास और सामर्थ्य हमें दिया है, उससे हम सारी समस्या को सुलझा सकते हैं। हमारी समस्या तब हमारे स्वामी की समस्या बन जाती है, जिसका मतलब है कि यदि हम सामर्थी परमेश्वर यीशु का अनुसरण करते हैं, तो वह हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं। हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने में सक्षम बनते हैं और हमारे अंदर शांति का आनंद उठा सकते हैं। विश्वास योग्य मसीही होने के नाते हमें परमेश्वर के आगे घुटने टेक देने चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और हमारे स्वामी की तरह उसकी सेवा करनी चाहिए। आइए देखते हैं कि फिलिपियो अध्याय 3 वचन 3 में पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए हमारे अंदर कैसा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि खतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते।
यहां खतने वाले का मतलब है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। खतना वाले की तरह जीवन जीने का मतलब है हमारे हृदय के सारे पापों को उखाड़ फेंकना और उसे यीशु पर डाल देना, जिसने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया था। जो आत्मा के चलाए चलते हैं उसके जीवन में आत्मा का अधिकार होता है। वे परमेश्वर की सेवा करते हैं और मसीह यीशु में आनंद करते हुए कहते हैं, यीशु ने मुझे यह श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अगुवाई की है। उसने मुझे धर्मी बनाया और मुझे आशीष दी। उसने मुझे वह सारा अनुग्रह दिया जो मुझे उसकी सेवा करने के लिए चाहिए था। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। यह पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन है। पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 31 में कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13 और 14 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ा चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर हमें कहता है कि जो भूतकाल में बीत गया है उसे भूल जाओ और जो आगे की ओर रखा है उसकी तरफ बढ़ो। हमें अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे धर्मी कार्य या बुरे कार्य जो भी हो, हमें उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालना है। हमें उसको भूल जाना है, उसके पीछे नहीं जाना है और आगे जो चीज रखी है उसे पाने के लिए आगे बढ़ना है और उद्देश्य की ओर चलना है। यह उद्देश्य यीशु पर विश्वास करते हुए यीशु को थाम कर उसकी इच्छा की सेवा करना है। हम संपूर्णता से बहुत दूर है, इसलिए जब हम देह की वासना में पड़ते हैं तब हम गिर जाते हैं। हालांकि परमेश्वर की ओर देखते हुए और विश्वास होने की वजह से हम हमारी सारी कमजोरी और अपराधों को दूर कर सकते हैं। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपनी जान दी, तब हमारे सारे पाप उसके ऊपर चले गए। जब वह पुनरुत्थान के द्वारा हमारा उद्धारकर्ता बना, तब हमें नया जीवन दिया गया। उस पर हमारे विश्वास के लिए धन्यवाद। इसलिए हमें उन सारी चीजों को दूर करना है जो हमारे पीछे हैं और जो आगे हैं उसकी ओर बढ़ना है और उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन बनाए रखने के लिए हमें जो आगे की ओर रखा है उन चीजों की ओर बढ़ना चाहिए और महान उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यदि आपको वह बोझ के रूप में लगती है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना भूतकाल की चीजों को भूल जाए। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी कमजोरी की वजह से पूरी नहीं हुई है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भविष्य की चीजें महत्व की है। जैसे भविष्य महत्व का है, हमें अपना अधिकार विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना चाहिए और उसकी अगुवाई में चलना चाहिए। हमें उसे फैसले करने देने चाहिए कि हम भविष्य में किस प्रकार का जीना चाहते हैं और वही करना चाहिए जो उसे प्रसन्न करता हो। हमें चेलों की तरह जीवन जीना चाहिए। यदि हम पापों की माफी के अपने विश्वास में मजबूत बनेंगे, तभी हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी पाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से 10 देखें। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर उखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। यह अनुग्रह में बलवंत होने का मतलब है कि हमें उस पर विश्वास करने के द्वारा और उसको थाम कर पानी और आत्मा के सुसमाचार में हमारे विश्वास को मजबूत बनाना है।
यीशु इस जगत में अपने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों का स्वीकार करता है, क्रूस पर मरा, पुनरुत्थित हुआ और हमारा उद्धारकर्ता बना। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में मजबूत बनना है और उसके प्रति धन्यवादित होना है। परमेश्वर ने हमें बचाया है और इसलिए हमें उद्धार को परमेश्वर की भेंट की तरह स्वीकार करना चाहिए। यह पापों की माफी का उद्धार है। हर दिन भोर की प्रार्थना या कलीसिया की इमारत के लिए पैसे दान देने से कोई लेना देना नहीं है। यह सारी बातें उद्धार पाने के लिए भलाई के जगह हमारा नुकसान कराती है। पापों की माफी के द्वारा हमारे उद्धार का मतलब है कि यीशु मसीह ने हमारे कर्मों की परवाह किए बिना हमारे सारे पापों को उठाने के लिए बपतिस्मा लिया, फिर सारे अपराधों को दूर करने के लिए क्रूस पर मरे। हमें हमारे सारे पापों से बचाने के लिए वह पुनरुत्थित हुए। आम विश्वासी की तरफ पादरी भी सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा माफी पा सकते हैं। जो कोई भी इस रीति से यीशु मसीह पर पूरे दिल से विश्वास करता है वह पापों की माफी पाता है। इसलिए हमें अनुग्रह पर निश्चितता हो जानी है और हमारा विश्वास बढ़ जाता है। यदि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन चाहते हैं तो हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वास में मजबूत बनना होगा। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम निष्फल हो गए हैं और हम कमजोर हो गए हैं। इसीलिए हमें उद्धार के अनुग्रह में मजबूत बनना चाहिए। जब भी हमें निष्फलता दिखाई देती है तब हमें खुद से यह कहने के द्वारा हमारे विश्वास का मनन करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा बचाया है। यीशु ने पानी और आत्मा द्वारा मेरे सारे पाप माफ किए हैं। हम इस सुसमाचार पर विश्वास करके धर्मी बन सकते हैं और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाके खुद को मजबूत कर सकते हैं। हम अपने सारे पापों से बचा लिए गए हैं और पानी और आत्मा के अनुसार सुसमाचार पर विश्वास करने से मजबूत बने हैं। हम अपने विश्वास के द्वारा आशीषित लोग बने हैं। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 31, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, हमें परमेश्वर का कार्य करने के लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए। हमें प्रचार करने के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें खानी चाहिए। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 में लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। प्रचार करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन चाहिए। जब हम प्रचार करने के लिए जीवन जीते हैं तब हम विश्वास योग्य जीवन जी सकते हैं। जो भी इस तरह का विश्वास योग्य जीवन जीते हैं वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर है। हम सबको पवित्र आत्मा की भरपूरी के जीवन की इच्छा रखनी चाहिए। यहां तक कि आपकी कड़ी मेहनत के द्वारा पाई हुई भेंट सुसमाचार के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यदि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन बनाए रखना चाहते हैं तो आपको खुद को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए, उसकी सेवा में बने रहे, अपने पैसों को सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करें और अपने सारे आनंद और दुख को परमेश्वर के साथ बांटिए। यदि हम इस तरह का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सुसमाचार की सेवा करने की मजबूत इच्छा पर विश्वास के द्वारा जीवन जीना चाहिए। कई लोग अब तक खुद के लिए जीवन जीते आए हैं। उन्होंने खुद के स्वामी बनने के द्वारा दूसरों को खड़ा कर दिया है और उनकी संपत्ति को खुद के लिए इकट्ठा किया है। हालांकि अब हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। हमें परमेश्वर को अपने इकलौते स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने कहा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अच्छे योद्धा का जीवन जीने का मतलब है कि नियमों का पालन करना। यदि हम प्रभु के लिए उसके विश्वास योग्य योद्धा की तरह जीवन जिए तो प्रभु हमारे लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है, हमारी रक्षा करता है और हमें अगुवाई करता है। वह हमें पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करने के लिए कहता है। परमेश्वर के वचन में कुछ भी झूठ नहीं है। यदि हम उसका अनुसरण करें तो हम उसके वचन की सच्चाई को जान पाएंगे। लेकिन याद रखें कि पहले आपके हृदय में पवित्र आत्मा का अंतर्निवास होना जरूरी है। पवित्र आत्मा के अंतर्निवास पाए बिना व्यक्ति अपना सिंहासन परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंप सकता। हालांकि जिसने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है वह अपने हृदय के सिंहासन को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है और इस तरह वह पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव करता है और अपने हृदय में आनंद और शांति पाता है। यदि आप पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार को समझते हैं और विश्वास करते हैं
तभी आप पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी और आशीष का जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की राजा की तरह सेवा करनी चाहिए और उसके राज्य की भलाई के लिए जीवन जीना चाहिए। तब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और आपका हृदय भरपूर होगा और आप परमेश्वर के राज्य में उसकी संतान बनने की आशीष को पाकर अपने समृद्ध जीवन को बनाए रखेंगे। मैंने एक संदेश दिया था कि जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास करके पापों से उद्धार और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा लिया है, उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहिए। मैंने पवित्र आत्मा की भरपूरी के जीवन के बारे में बताया और यह समझाया कि इस तरह का जीवन वे बनाए रख सकते हैं। मैंने यह भी समझाया कि विश्वास से आपको अपना सिंहासन प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए और विश्वास से उसकी सेवा करनी चाहिए और पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन बनाए रखना चाहिए। फिर एक बार और, व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाना, नया जन्म पाना अंत नहीं है। हमें निश्चित तौर पर जानना और विश्वास करना चाहिए कि यदि हम इस तरह का जीवन जीते हैं, केवल तभी हमारी आत्मा और शरीर आशीष पाते हैं। इस तरह का जीवन अचानक नहीं हो जाता। यह केवल तभी संभव है जब हम प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और हमारे हृदय में उसे प्रथम और ऊंचा स्थान देते हैं। परमेश्वर ने हमें बचाया और पहले से हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन दिया है, सुसमाचार की सेवा का जीवन। उसने हमें उसका कार्य करने के लिए कम और पद भी दिए हैं, जिससे हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन बनाए रख सके। आपको अपना जीवन उसे समर्पित करना चाहिए और उसके लिए जीवन जीना चाहिए। खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करके उसकी सेवा कीजिए, तब आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर होगा। आप में से आनंद और अनुग्रह बह निकलेंगे। उसके आगमन के लिए आप आशीषित होंगे, गर्व से उसके सामने खड़े हो सकेंगे और उससे प्रतिफल को पाएंगे। आपको और मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी के जीवन की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें विश्वास से ऐसा जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस तरह से हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी सकते हैं। क्या आपने पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए अपने हृदय के सिंहासन का त्याग किया है? मैं आशा करता हूं कि आप अपने हृदय का सारा हिस्सा उसके हाथों में सौंप देंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने की इच्छा होनी चाहिए। इसके बाद वह आपको आशीष देगा, जिससे आप पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी सकेंगे।